गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबों का स्वागत है एम्बिशन कैरियर इंस्टीट्यूट के इस चैनल पे। और मैं विक्रम सर आज आप लोग के लिए डिफरेंट इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। बहुत शानदार क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चंस है। आपको मजा आएगा, एंजॉय करेंगे आप क्वेश्चंस को। तो देर किए बिना चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस किस तरीके का है। पहला क्वेश्चन अपना है कि 0 से π/4 रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x इंटू dx। 0 से π/4 1 प्लस साइन 2x, इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन x इंटू कॉस x लिखेंगे। 1 को मैंने कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x के फॉर्म में लिखा इंटू dx। 0 से π/4 रूट अंडर क्या हो गया? कॉस x। साइन x को पहले लिख सकते हैं साइन x, किसी को भी पहले लिख लो, साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर इंटू dx। 0 से π/4 साइन x और प्लस कॉस x इंटू dx। अब साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x का प्लस साइन x। लिमिट 0 से π/4 का माइनस कॉस π/4 प्लस साइन π/4। अपर लिमिट माइनस कॉस 0 प्लस साइन 0 -1/√2 प्लस 1/√2 माइनस 1 और प्लस 0। ये से ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, 1 के बर्थ। करेक्ट आंसर क्या हुआ? सी हुआ। पहला क्वेश्चन का आंसर सी है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 0 से π/4 tan स्क्वायर x इंटू dx। इसको हम चेंज करेंगे, 0 से π/4 sec स्क्वायर x -1 इंटू dx। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x माइनस x। लिमिट 0 से π/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इट मीन्स tan π/4 माइनस π/4 माइनस tan 0 माइनस 0। tan 0 माइनस 0 0 हो गया, tan π/4 का वैल्यू 1 माइनस π/4। करेक्ट आंसर हुआ 1 माइनस π/4। करेक्ट आंसर सी। आगे बढ़ेंगे, तीसरा क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है 0 से √2 रूट अंडर 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये आपको ध्यान होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल फॉर्मूला पे आधारित क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या होता है? x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/√2। लिमिट क्या लगाएंगे? 0 से √2 का। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा तो x/2 मतलब √2 बाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, रूट अंडर 2 माइनस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2/2 साइन इनवर्स √2/√2 माइनस ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 इंटू सारे 0 हो गए प्लस 2/2 साइन इनवर्स 0/2। ये भी टर्म 0, ये टर्म देखिए 2 में से 2 गया 0 और 0 इंटू ये खत्म, 0 हो गया, ये कट गया, बचा फाइनली कितना? साइन इनवर्स 1। वैल्यू किसके बराबर? π/2 के बराबर। तो करेक्ट आंसर थर्ड का बी हुआ। आगे बढ़ेंगे, थर्ड के बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 0 से π/2 x cos x इंटू dx है। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सवाल है, तो ये अपना फर्स्ट हुआ और ये अपना सेकंड हुआ। x बाहर किया, cos x का इंटीग्रेशन, लिमिट सबसे लास्ट में अप्लाई करेंगे इसलिए चिंता नहीं करिएगा, dx/dx और फिर से cos का इंटीग्रेशन और इन दोनों के बाय प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस 1 इंटू कॉस का इंटीग्रेशन sin x इंटू dx। x sin x
साइन का इंटीग्रेशन माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स। अब लिमिट हम लगा लेते हैं, कहां से कहा था, 0 से पाई बाय 2 का था। पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस 0 इंटू साइन 0 प्लस कॉस 0। वैल्यू देखिए, पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 का वैल्यू 1 के बराबर और प्लस कॉस 0 पाई बाय 2 की वैल्यू 0 के बराबर, माइनस ये 0 और प्लस 1। देखिए तो पाई बाय 2 माइनस 1, करेक्ट आंसर मेरा क्या है, पाई बाय 2 माइनस 1। करेक्ट आंसर मेरा 4 का ए हुआ। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा अभी तक है, ध्यान दीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन जो अपना है वो है 0 से 1 बाय 2, 1 बटे में रूट अंडर 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। लीनियर इक्वेशन है वो भी रूट में, तो आपको ध्यान होगा इंटीग्रेशन कितना, 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स और बटे में माइनस 1 होगा। माइनस 1 कहां से आया, ये एक्स का कॉफिशिएंट, 0 से 1 बाय 2, माइनस 2 को बाहर कर लेते हैं, रूट अंडर 1 माइनस 1 बाय 2 और माइनस रूट अंडर 1 माइनस 0, माइनस 2 बाहर, 2 में से 1 गया, 1 बाई रूट 2 माइनस 1, माइनस को अंदर करते हैं माइनस 2 को, तो माइनस 2 बटे में रूट 2 और माइनस माइनस प्लस 2, ये से ये कटा रूट 2 मर्तबा, रूट 2 माइनस में और प्लस में 2, मतलब फाइनली हम इसे लिख सकते हैं 2 माइनस रूट 2। करेक्ट आंसर देख लीजिए, 2 माइनस रूट 2 बी नंबर में है, तो आपका करेक्ट आंसर बी हो गया। आगे बढ़ेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 है, कॉसेक स्क्वायर एक्स है। देखिए जब कभी भी एफ एक्स की वैल्यू मतलब लिमिट लोअर लिमिट माइनस ए से ए हो जाए, मतलब माइनस ए से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स रहे, तो इसकी वैल्यू 2 0 से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स के बराबर होगा। कब, वेन एफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के बराबर हो। अगर ये एफ माइनस एक्स की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, एफ एक्स के बराबर हो जाती है, एफ एक्स के बराबर हो जाती है, तो ये आपकी वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर। तो एफ एक्स की वैल्यू कितना है अपना, कॉसेक स्क्वायर एक्स है। एफ माइनस एक्स करते हैं, कॉसेक स्क्वायर माइनस एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स के बराबर। एक्चुअली ये हुआ ऐसे कि आप इसको थोड़ा सा एक लाइन और मैं थोड़ा समझाता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। मैं इसको एफ एक्स को ऐसे लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कॉसेक एक्स का होल स्क्वायर है ये, अब एफ माइनस एक्स कर रहे हैं। एक भी स्टेप आपको ऐसा ना हो कि लगे कि अलग है और मुझे नहीं पता है। माइनस कॉसेक स्क्वायर कॉसेक एक्स का होल स्क्वायर, अब ये होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर एक्स के बराबर हुआ किसकी वैल्यू, माइनस एफ एक्स। इट मीन्स एफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स बराबर है। और जब ऐसा होता है तो एफ एक्स अपना क्या है, एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन हो जाता है। और जब इवन होता है तो मेरा इंटीग्रेशन का जो चेंज वो है, लिमिट है, वो चेंज होता है 0 से पाई बाय 4 कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। कॉसेक का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है, -2 कॉट एक्स, लिमिट 0 से पाई बाय 4, -2 बाहर, कॉट पाई बाय 4 माइनस कॉट 0, कॉट 0 की वैल्यू 0 के बराबर और -2 इधर कितना 1, तो -2 के बराबर। करेक्ट आंसर क्या है, ए नंबर है 6 का, -2 के बराबर। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 0 से पाई बाय 6 कॉस एक्स कॉस 2x इंटू डी एक्स। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब ऐसे नहीं बना सकते, लेकिन जब हम इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे और 2 डिवाइड करेंगे तो अब हम इसको बना सकते हैं। ये फॉर्मूला हो गया 2 कॉस ए कॉस बी का। 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। देखिए
1/2 बाहर है, 0 से पाई बाय 6 cos x प्लस 2x प्लस cos x माइनस 2x इंटू dx 1/2 0 से पाई बाय 6 cos 3x इंटू dx प्लस 1/2 सेपरेट कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। फिर बाद में तो मुझे एक साथ ही करना है, लेकिन कर लेते हैं, लिख दिया तो कर लिया। अब 1/2 दोनों से कॉमन ले लिया, cos 3x का sin 3x बटे में 3 प्लस cos x का sin x, लिमिट 0 से पाई बाय 6। ध्यान दीजिएगा 1/2 sin 3 इंटू पाई बाय 6 बटे में 3 प्लस sin पाई बाय 6। अपर लिमिट अभी अप्लाई किया, अब लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, sin 3 इंटू 0 अपॉन 3 प्लस sin 0। अब देखिए इस 3 को इससे काटा 2 से, तो 1/2 sin पाई बाय 2 की वैल्यू 1 के बराबर, तो 1/3 प्लस sin पाई बाय 6 की वैल्यू 1/2 माइनस, इसमें देखिए ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो खत्म हो गया उधर। 1/2 एलसीएम ले लेते हैं, 3 और 2 का 6, 2 प्लस 3 तो 5 बटे में 12। ये देखते हैं अपना कौन सा है, तो अपना करेक्ट आंसर सी हुआ 7 का। बढ़िया बढ़िया सवाल है, आप इंजॉय करेंगे। 0 से 1 cos इनवर्स x इंटू dx। आप इस क्वेश्चन को चाहें तो डायरेक्ट बना सकते हैं, अदरवाइज इसको डायरेक्ट नहीं बनाने का मन है तो आप इसे लेट करके भी बना सकते हैं। मैं इसे लेट करके बना रहा हूं ताकि आपको सब्स्टिट्यूशन का थोड़ा ध्यान रहे। cos इनवर्स x बराबर t के, तो x की वैल्यू किसके बराबर, cos t के। डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इज इक्वल टू माइनस साइन t इंटू dt के बराबर। अब जब मैंने फंक्शन को t में चेंज कर दिया तो मुझे उसके लिमिट को भी चेंज करने होंगे। मैं लिमिट को चेंज कर रहा हूं, व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो cos इनवर्स 0 इज इक्वल टू t, इट मींस t की वैल्यू 1 के बराबर, सॉरी पाई बाय 2 के बराबर, क्योंकि 0 है ना। अब व्हेन x इज इक्वल टू 1 के बराबर तो cos इनवर्स 1 इज इक्वल टू t के बराबर, इट मींस t की वैल्यू 0 के बराबर। मेरा लिमिट जो है, आओ x की वैल्यू cos t के बराबर, तो 0 से 1, 0 से 1 हुआ नहीं, आपका लिमिट हो गया पाई बाय 2 से लेके 0 तक। cos इनवर्स x को मैंने t बोला और dx को मैंने बोला माइनस साइन t इंटू dt। अब देखिए आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताया है, अब मैं प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूं। a से b एफ एक्स इंटू डी एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस b से a एफ एक्स इंटू डी एक्स के बराबर। मैं अगर माइनस को चेंज करके इस माइनस को हटा दूं तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाय 2 और t इंटू साइन टी इंटू डी टी। अब ये फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकेंड फंक्शन, t बाहर साइन टी इंटू डी टी माइनस डी टी बटे में डी टी और साइन टी इंटू डी टी का होल डी टी। टी माइनस में कॉस टी माइनस डी टी बटे डी टी 1 और साइन टी का माइनस में कॉस टी इंटू डी टी, माइनस टी कॉस टी और माइनस माइनस प्लस साइन टी। लिमिट मेरा है 0 से पाई बाय 2 का, माइनस पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 2। अपर लिमिट माइनस माइनस 0 इंटू कॉस 0 और प्लस साइन 0। ये वैल्यू देखिए 0 हो गया। अब इस वैल्यू की बात करें तो पाई बाय 2 इंटू कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू 0, ये भी 0, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 के बराबर और ये इधर तो 0 है ही। 1 आया लेकिन 1 इंटू 0 0 के बराबर, तो करेक्ट आंसर 8 का क्या हुआ, बी हुआ। 9 नंबर क्वेश्चन का देखिए, 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स बटे में साइन एक्स
प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स है। इस क्वेश्चन को अगर i इक्वल टू मान के हम इसको इक्वेशन फर्स्ट माने, अब अप्लाई करें प्रॉपर्टी जीरो से कौन सा वाला लिमिट, जीरो से a एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो आपका हो जाता है जीरो से a एफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स के बराबर। ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे थे। जीरो से पाई बाय टू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ये इक्वेशन सेकेंड ऐड कर दे रहे हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को जोड़ने पर फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों के जोड़ने पर आपका क्या हो जाएगा, इधर वाला पार्ट हो जाएगा 2i। इधर जब देखेंगे तो लिमिट तो वही रहेगा जीरो से पाई बाय टू, लेकिन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं डिनोमिनेटर लिख लेता हूं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। पहले साइन एक्स लिखे या पहले कॉस लिखे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, कैंसिल आउट, 2i इज इक्वल टू जीरो से पाई बाय टू इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट करेंगे 2i इज इक्वल टू एक्स जीरो से पाई बाय टू, 2i इज इक्वल टू पाई बाय टू, इट मीन्स i की वैल्यू पाई बाय 4 के बराबर है, तो आप इसे पाई बाय 4 टिक कर सकते हैं। 9 का क्वेश्चन नंबर का सी आंसर हुआ। ये देखिए माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू है और साइन 7x इंटू डी एक्स है, तो एफ एक्स की वैल्यू अपने पास है साइन पे पावर 7x है। एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन पे पावर साइन, इसको तो ऐसे लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स पे पावर कितना 7, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस एक्स पे पावर 7, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स पे पावर 7। अब देखिए पावर जो है वो ऑड है, तो इसको ऑड ही में रहने देगा, मतलब माइनस साइन 7x हो गया। किसकी वैल्यू, एफ माइनस एक्स। इसका मतलब हुआ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन हुआ। ऑड फंक्शन हुआ तो आपको प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर एस माइनस ए से ए हो और एफ एक्स डी एक्स हो, इसकी वैल्यू जीरो के बराबर होगी। कब, व्हेन एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। तो सर इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, इतना तो आपने थ्योरी बता दिया। इसका आंसर हुआ बाबू माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू साइन पे पावर 7x इंटू डी एक्स की वैल्यू जीरो के बराबर। करेक्ट आंसर ए है 10 का। आगे बढ़ेंगे 10 के बाद 11 नंबर देखिए, ये भी क्वेश्चन वैसा ही है। एफ एक्स की वैल्यू हमको चेक करनी है, इवन है या ऑड। अब थोड़ा शॉर्टकट में चलेंगे, 2 माइनस एक्स बटे में 2 प्लस एक्स, क्योंकि हमने बहुत सी चीजों को सीख लिया। एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग 2 माइनस एक्स बटे में 2 प्लस माइनस एक्स, ए लॉग 2 प्लस एक्स बटे में 2 माइनस एक्स। इसको क्या मैं लिख सकता हूं, लॉग 1 बटे में 2 माइनस एक्स बटे में 2 प्लस एक्स। अब ये पूरा फंक्शन को अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तो लॉग 2 माइनस एक्स बटे में 2 प्लस एक पे पावर -1, इट मीन्स माइनस लॉग 2 माइनस एक्स बटे में 2 प्लस एक्स। अब ये पूरा फंक्शन आप देखोगे f माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस एफ एक्स के बराबर है, इट मीन्स एफ एक्स जो मेरा है वो ऑड फंक्शन, एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन है। अब जब ये ऑड फंक्शन है तो मेरा लिमिट -1 से 1 तक लॉग 2 माइनस एक्स बटे में 2 प्लस एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हुआ, बी हुआ। 11 का करेक्ट आंसर बी। 12 देखिए, ये साइन स्क्वायर है, एफ एक्स की वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स के बराबर, इट मीन्स एफ माइनस एक्स की वैल्यू साइन स्क्वायर माइनस एक्स के बराबर, इट मीन्स ये फिर से साइन स्क्वायर एक्स के बराबर है एफ माइनस एक्स की वैल्यू। अब जब एफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस नहीं हुआ, प्लस में ही रह गया, तो एफ एक्स की जो वैल्यू है इज एन इवन फंक्शन हो गया। और जब इवन फंक्शन हुआ तो मेरा लिमिट टूट के आ गया
जीरो से पाई बाय 2 और साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स में 2 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, लेकिन 1 माइनस कॉस 2x बटे में 2 का इंटीग्रेशन, इसकी जो वैल्यू है वो साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होती है। ये से 2 से ये 2 कैंसिल आउट, x माइनस साइन 2x बटे में 2, लिमिट आपका 0 से पाई बाय 2 माइनस साइन 2 इंटू पाई बाय 2 अपॉन 2 माइनस 0 माइनस साइन 2 इंटू 0 बटे में 2 पाई बाय 2, ये कट गया और साइन पाई का वैल्यू 0 के बराबर, मतलब फाइनली वैल्यू कितने के बराबर हुआ, सिर्फ और सिर्फ पाई बाय 2 के। तो करेक्ट आंसर 12 का बी हुआ। 12 के बाद देखिए 13 नंबर में लीनियर इक्वेशन है 2 से 1, 1 से 2 का 1 से 2 4x प्लस 3 इंटू डी एक्स है। इंटीग्रेट करेंगे 4x स्क्वायर बाय 2 प्लस 3x, लिमिट 1 से लेके 2, 4x स्क्वायर मतलब 4 अपॉन 2 प्लस 6 माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 3। काट देते हैं 2 से, 4 दूनी 8 और 6 14, और माइनस इसको काटा 2 से, 3 और 2 5, तो 14 में से 5 गया कितना, 9 के बराबर। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, ए हुआ 13 नंबर का। आई होप यहां तक अभी तक दिक्कत नहीं हुआ वो किसी को। आगे बढ़ रहे हैं 13 के बाद 14 नंबर में -1 से 2 है, मॉड x इंटू डी एक्स है। अब इसको ब्रेक करेंगे, लिमिट -1 से 0 मॉड x इंटू डी एक्स प्लस 0 से 2 मॉड x इंटू डी एक्स। मॉडुलस का फंक्शन का जब वैल्यू 0 से छोटा होता है तो वो नेगेटिव होता है, और जब 0 से बड़ा होता है तो वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो क्या हो गया, -1 से 0 माइनस x इंटू डी एक्स प्लस 0 से 2 x इंटू डी एक्स माइनस x स्क्वायर बाई 2, लिमिट -1 से 0 प्लस x स्क्वायर बाई 2, 0 से 2 का माइनस बाहर, 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1/2 और प्लस 4 बटे में 2 -0, ये वैल्यू 2 के बराबर। अब माइनस माइनस प्लस 1/2 प्लस 2, 4 और 1 5/2। करेक्ट आंसर आपका सी हुआ 14 का। आगे बढ़ रहे हैं 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर में 0 से पाई, सेम क्वेश्चन, मॉड कॉस x इंटू डी एक्स है। अब 0 से पाई बाय 2 मॉड में कॉस x इंटू डी एक्स प्लस 0 से पाई बाय 2 से 0 से पाई बाय 2 से पाई मॉड कॉस x इंटू डी एक्स। 0 से पाई बाय 2 में मॉडुलस जो फंक्शन है कॉस का वो पॉजिटिव होता है, और आपका पाई बाय 2 से लेके पाई तक में ये फंक्शन आपका माइनस में होता है। कॉस एक्स का साइन एक्स और माइनस साइन एक्स, लिमिट दोनों का अलग अलग है इसलिए अलग अलग लिखेंगे। 0 से पाई बाय 2 और इस वाले का साइन एक्स पाई बाय 2 से आपका पाई, साइन पाई बाय 2 माइनस साइन 0 माइनस साइन पाई माइनस साइन पाई बाय 2। अब देखिए साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 के बराबर, 1 माइनस 0, और साइन पाई की वैल्यू क्या है 0, और ये -1 के बराबर। 1 माइनस माइनस प्लस 1, ये 2 के बराबर। करेक्ट आंसर 15 का ए हुआ। आगे बढ़ रहे हैं 16 नंबर में देखिएगा। 16 नंबर में माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 मॉड में साइन x इंटू डी एक्स है। लिमिट ब्रेक होने का, माइनस पाई बाय 2 से 0 मॉड में साइन x इंटू डी एक्स प्लस 0 से पाई बाय 2 मॉड में साइन x इंटू डी एक्स। माइनस पाई बाय 2 से 0 माइनस में साइन x, क्योंकि निगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और प्लस में 0 से पाई बाय 2 साइन x इंटू डी एक्स।
अब इंटीग्रेट करेंगे, माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स, लिमिट माइनस पाई बाय 2 से 0 और प्लस कॉस एक्स माइनस में 0 से पाई बाय 2। अप्लाई कर लेते हैं दोनों का लिमिट, तो कॉस 0 माइनस कॉस माइनस पाई बाय 2 माइनस माइनस तो बीच में कर दिया, तो अब कॉस पाई बाय 2 और माइनस कॉस 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 माइनस 0 माइनस 0 माइनस 1, 1 प्लस 1, यहां भी वैल्यू 2 के ही बराबर। अब देख लीजिए तो कहा गया 2 2 2, करेक्ट आंसर सी हुआ। आगे बढ़ेंगे, 16 के बाद 17, माइनस 1 से 1, e टू द पावर मॉड x इंटू डी एक्स, माइनस 1 से 0, e टू द पावर मॉड x इंटू डी एक्स, प्लस 0 से 1, e टू द पावर मॉड x इंटू डी एक्स। यहां पे माइनस 1 से 0 में e टू द पावर माइनस x इंटू डी एक्स होगा, और यहां 0 से 1 में e टू द पावर x इंटू डी एक्स होगा। e टू द पावर माइनस x का e टू द पावर माइनस x बटे में माइनस 1, लिमिट माइनस 1 से 0, प्लस e टू द पावर x लिमिट 0 से 1 का, e टू द पावर माइनस 0 अपॉन माइनस 1, और प्लस माइनस होगा, प्लस नहीं माइनस। अच्छा ऐसा करें, माइनस 1 को बाहर ही रखें, चलो माइनस 1 को बाहर रखते ज्यादा अच्छा रहेगा, माइनस 1 मैंने बाहर रखा, माइनस e टू द पावर माइनस माइनस 1 प्लस e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 0। देखिएगा अब जरा, समथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1 के बराबर, 1 माइनस 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 प्लस e हो गया, और प्लस e माइनस 1, माइनस 1 प्लस e और प्लस e और माइनस 1, 2e माइनस 2, 2 कॉमन ले लिए तो e माइनस 1। ये अपना करेक्ट आंसर हो गया बी नंबर 2 e माइनस 1। 17 नंबर, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर में कह रहा है 0 से पाई बाय 2 साइन nx cos nx, और ये है तो ये तो अपना करेक्ट आंसर सी हुआ, पाई बाय 4। 18 के बाद 19 में देखिए तो ये साइन मॉड x है, तो मॉडुलस फंक्शन है तो पॉजिटिव हमेशा देता है, तो हम इसको 0 से 2 से पाई बाय 2 लिख लें, और साइन x इंटू डी एक्स, 2 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, लिमिट अपना 0 से पाई बाय 2 का, माइनस 2 बाहर, कॉस पाई बाय 2 माइनस कॉस 0, माइनस 2 कॉस 0 की पाई बाय 2 की वैल्यू 0, माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 2, करेक्ट आंसर बी हुआ 19 का। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन का भी वैल्यू सी पाई बाय 4 के बराबर, क्योंकि 0 से पाई बाय 2 tan x और रूट में tan x प्लस cot x है, डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, न्यूमरेटर में tan x और cot x आएगा, दो इक्वेशन बना के जोड़ेंगे तो, और काटेंगे तो dx, तो dx की वजह से ये पाई बाय 4। चलिए ये वाला देखिए, 0 से पाई बाय 2 log sin x इंटू dx, तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर है ये माइनस पाई बाय 2 log 2 के बराबर है, ध्यान रखिएगा। 21 नंबर के बाद 22 नंबर देखिए, माइनस पाई से पाई। अब हमको चेक करना है फंक्शन इवन है या ऑड। एफ एक्स की वैल्यू साइन पे पावर 75x प्लस एक्स पे पावर 125, एफ माइनस एक्स साइन पे पावर 75 माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स पे पावर 125। ये माइनस में साइन 75x और ये माइनस में x पे पावर 125, माइनस कॉमन ले लिया तो साइन पे पावर 75x प्लस x पे पावर 125। ये माइनस एफ एक्स के बराबर हो गया कौन सा वैल्यू, f माइनस एक्स का। एफ एक्स मेरा क्या है, एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन है। जब ऑड है तो लिमिट माइनस पाई से प्लस पाई साइन पे पावर 75x प्लस x पे पावर 125 इंटू डी एक्स की वैल्यू 0 के बराबर, तो करेक्ट आंसर 22 का
ए हुआ। 22 के बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, ये भी चेक करेंगे इवन है या ऑड। 12 इवन नंबर, 9 ऑड नंबर, तो दोनों में इनटू है, इस वजह से वो फिर से माइनस हो गया, तो ये भी आपका ऑड फंक्शन हुआ, तो इसकी वैल्यू भी 0 के बराबर। 24 नंबर देखिए x cos स्क्वायर x है, ये इवन तो हो रहा है लेकिन इसकी वजह से ये ऑड हो रहा है, तो इसकी वैल्यू भी 0 के बराबर। 24। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये इवन है या ऑड, अभी इसके जैसा क्वेश्चन मैंने किया है, और आपका जो फंक्शन है लॉग fx की जो वैल्यू है लॉग a माइनस साइन थीटा बटे में a प्लस साइन थीटा। ये fa की वैल्यू नहीं है, fx की वैल्यू नहीं है, ये एक्चुअली f थीटा की वैल्यू है। f माइनस थीटा रख लेते हैं, तो लॉग a माइनस साइन माइनस थीटा बटे में a प्लस साइन माइनस थीटा। अब लॉग a प्लस साइन थीटा बटे में a माइनस साइन थीटा। अब इसको हम लिख सकते हैं लॉग 1 अपॉन a माइनस साइन थीटा और इसके बटे में a प्लस साइन थीटा। लॉग a माइनस साइन थीटा बटे में a प्लस साइन थीटा पे पावर कितना -1, माइनस बाहर कर दिया, लॉग a माइनस साइन थीटा बटे में a प्लस साइन थीटा। ये आपकी जो वैल्यू है f माइनस थीटा की जो वैल्यू है ये आपका किसके बराबर हो गया, माइनस f थीटा के बराबर हो गया। इस मीन्स f थीटा इज एन ऑड फंक्शन, और जब ऑड फंक्शन होंगे तो वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर होगी। ये अपने 25 क्वेश्चन। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि नहीं, क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिए, ताकि हम ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाते रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।